नमस्कार। ज्योतिष में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रह किसी के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाए और किसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती? आज हम बृहस्पति ग्रह के इसी दोहरे स्वभाव को समझेंगे, और वो भी एक पुराने चार्ट की मदद से, जो दिखाता है कि कब ये ग्रह सुनहरे मौके लाता है और कब मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये जो चार्ट है, ये वैदिक ज्योतिष का एक नक्शा है, समझिए। ये दिखाता है कि बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भावों या घरों में बैठकर किसी की किस्मत को कैसे बना सकता है, या फिर उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों का इशारा दे सकता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर बृहस्पति इतना खास क्यों है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में इसे गुरु का दर्जा मिला है, मतलब ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार का ग्रह। इसे सबसे बड़ा शुभ ग्रह मानते हैं, एक महान शिक्षक जो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो ज्योतिष का ये जो नक्शा है, ये 12 भावों में बटा हुआ है, और हर भाव जिंदगी के एक खास हिस्से को दिखाता है। आपका स्वभाव, पैसा, रिश्ते, आपका काम। अब बृहस्पति इनमें से जिस भी घर में बैठता है ना, जिंदगी के उस हिस्से पर अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। सुनहरा रास्ता, जब बृहस्पति शुभ होता है। जब बृहस्पति शुभ होता है तो समझिए एक मजबूत जिंदगी की नींव रख देता है। जैसे पहले घर में हो तो इंसान ज्ञानी और सम्मानित बनता है, चौथे घर में एक खुशहाल परिवार और घर का सुख मिलता है, पांचवें घर में अच्छी पढ़ाई लिखाई और संतान का सुख, और सातवें घर में एक समझदार जीवन साथी के साथ एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का वादा करता है। और ये जो अच्छा असर है, ये सिर्फ निजी जिंदगी तक ही नहीं रहता, बल्कि बाहर की दुनिया में भी फैलता है। दूसरे घर में बृहस्पति धन देता है और ऐसी वाणी देता है कि लोग प्रभावित हों। नौवें घर में भाग्य का पूरा साथ मिलता है, विदेश यात्राएं होती हैं और जिंदगी को एक बड़ा मकसद मिलता है। 10वें घर में एक सम्मानित करियर, और 11वें में अच्छे दोस्तों और अपने नेटवर्क से फायदा पक्का करता है। लेकिन तब क्या होता है जब ज्ञान और विकास देने वाले इसी ग्रह की ताकत में रुकावट आ जाए? क्या होता है जब यही गुरु अशुभ हो जाए? तो आप देखते हैं दूसरा रास्ता, चुनौतियों का, बृहस्पति के अशुभ स्थान। जब बृहस्पति अशुभ होता है तो इसकी जो विस्तार करने की शक्ति है, वो मुश्किलों को बढ़ाने लगती है। जैसे तीसरे घर में ये कोशिशों में कमी ले आता है, छठे घर में ये कर्ज, दुश्मन और बीमारियों को बढ़ा सकता है, आठवें घर में आध्यात्मिक भटकाव देता है, और 12वें घर में तो ये गलत गुरुओं से धोखे और धन की हानि का कारण भी बन सकता है। तो ये हैं दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। आइए एक बार इनको आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का जो दोहरा स्वभाव है, वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ ये ज्ञान और सम्मान का सोर्स है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक भ्रम और धोखे का। एक तरफ ये धन और लाभ देता है, तो दूसरी तरफ उन्हीं चीजों का नुकसान कराता है। मतलब ये दिखाता है कि एक ही ग्रह की ऊर्जा कैसे जिंदगी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारी किस्मत है, या इसमें कोई गहरा संकेत छिपा है? तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ज्योतिष के इस नजरिए से एक ही ग्रह जिंदगी के दो एकदम अलग रास्ते दिखा सकता है। एक रास्ता है ज्ञान और समृद्धि का, और दूसरा है संघर्ष और भ्रम का। और यह रास्ता ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आखिरकार सवाल ये नहीं रह जाता कि चार्ट में लिखा क्या है। असली सवाल तो ये है कि हम इसे पढ़ते कैसे हैं। क्या ये बस किस्मत का लिखा हुआ फैसला है जिसे हमें मानना ही होगा, या फिर ये एक तरह का कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट है, एक नक्शा जो हमें बताता है कि देखो कहाँ तूफान से बचना है और कहाँ अपने पंख फैलाकर एक ऊंची उड़ान भरनी है।